हम सभी देखिए हमने कैसे लिखा है इसको, बहुत नपे-तुले शब्दों में लिखा है और एकदम सटीक लिखा है। हमने लिखा है हम सभी जिंदा प्राणी 5 तत्वों की रचना है। हम सभी का मतलब हो गया हम, फिर सभी का मतलब क्या हो गया, लिविंग, आप सभी आसपास जितने हाँ, भी, क्योंकि उसके साथ में जिंदा शब्द भी जुड़ा है। हम सभी जिंदा, जिंदा का मतलब होता है जो लाइव हैं, जिनमें एक्टिविटीज हो रही है ना, वो सभी जिंदा प्राणी 5 तत्वों की मूल रचना है, 5 तत्वों की। ठीक है, तो हम सभी लोग जो है ना, जैसे हमारी बॉडी है, आपकी बॉडी है, धरती तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, ये सब तत्वों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से सभी संसार की जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं वो सभी 5 एलिमेंटों की रचना है, 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है। अब आपको ये बात क्यों समझने की ज़रूरत है, ये बात इसलिए समझने की ज़रूरत है कि अगर आप 5 तत्वों से मिलके बने हो तो आपके ऊपर जो कुदरत के नियम लागू होंगे वही कुदरत के नियम अन्य 5 तत्वों से मिलने वाली संरचना पर लागू होंगे। और अगर कोई सैद्धांतिक तौर पर आपके ऊपर कोई नियम लग रहा है, इसका मतलब वही नियम सेम पेड़ पौधों पर भी लगेगा। ठीक है कि नहीं? तो ये बात बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है कि हम सभी जो जिंदा प्राणी हैं, यानी कि लिविंग बॉडी है, वो 5 तत्वों की रचना है। संसार को बनाते समय कुदरत ने 5 ही एलिमेंट बनाए, छठवां कोई तत्व ही नहीं बनाया। और ये सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड, सारी रचना 5 एलिमेंट्स का ही क्रिएशन है ना। आप अगर बहुत सूक्ष्म तरीके से देखोगे तो कुछ भी इस संसार में है, जैसे ये पेड़ पौधा भी है, तो ये पौधा भी 5 तत्वों की रचना है। इसके तत्व, इसके पास जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, स्पेस तत्व है और अर्थ तत्व है ना। और संसार में जितनी भी लिविंग बॉडी हैं वो सभी भी 5 तत्वों की रचना है। अब कुदरत ने क्या किया, जब संसार बनाया तो 5 एलिमेंट सबसे पहले बनाए, फिर उसके बाद कुदरत ने एक मूर्तिकार के रूप में अपनी भूमिका प्ले की। अब मूर्तिकार क्या करता है आपको मालूम होगा, एक धातु को पिलगा के रखता है और फिर वो सांचे अलग अलग रखता है। तो वो धातु क्या करता है, वो सांचे में डाल देता है, तो एक अलग टाइप की मूर्ति बन जाती है। फिर वही सेम धातु वो किसी और दूसरे सांचे में डलता है, तो वो अलग टाइप की मूर्ति बन जाती है। फिर वही धातु कोई तीसरे सांचे में डालता है, तो क्या करता है, ये पूरी प्रोसेस में सांचे बदलता है, धातु नहीं बदलता। और वैसे ही हमारे आपके क्रिएशंस में क्या हुआ है, एलिमेंट सेम होता है, एलिमेंट सेम है, माने रॉ मटेरियल कच्चा माल एक ही है, पर सांचा अलग अलग है। सांचा अलग होने से हमारा चेहरा अलग दिख रहा है आपको, आपका अपना अलग दिख रहा है। यहाँ पर जितने भी लिविंग बॉडी हैं सबका चेहरा अलग दिख रहा है। ये आम का चेहरा अलग है तो पीपल का चेहरा अलग है, तो केले का चेहरा अलग है तो लौकी गिलकी का चेहरा अलग है। गाय भैंस गधा घोड़ा से लेके बैक्टीरिया वायरस से लेके जीव जंतु पशु पक्षी से लेके सबके चेहरे अलग अलग हैं, पर कच्चा माल सबका क्या है, एक है। मूल सिद्धांत क्या है, एक ही है। ठीक है, तो हम सभी लिविंग बॉडी 5 तत्वों की रचना है। ठीक है,